fuck is this? Around 6,000 crores have been spent, by AP1, by AP2, by AP3. So कोई accountability क्यों नहीं है? Because this is actually very crazy what I saw today. देखिए अकाउंटेबिलिटी इसमें इसलिए नहीं कि पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी जो है यमुना जी की स्थिति ये है, जो दिल्ली का वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पा रही। अभी दिल्ली में टोटल से 37 एसटीपीज है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं नवंबर 2024 की रिपोर्ट की, तो 37 में 20 एसटीपीज ऐसे थे जो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। अब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए कि जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है उनको ट्रीट करेंगे, पर वो प्रॉपर आपके काम ही नहीं करे तो यमुना कहाँ से साफ होगी? देखिए अगर मैं इनको और भी डिटेल्स में आपको बताऊं तो 2015 में सीपीसीबी की एक गाइडलाइंस आई थी कि जो एसटीपी के वेस्ट वाटर का ट्रीटेड क्वालिटी होगा वो होगा 10 बीओडी 10 टीएसएस। ओके, ये 2015 की गाइडलाइंस है और कहा गया दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा कि 2 जून 2023 तक ये अपग्रेड दिल्ली की जितनी भी एसटीपी है 10 बीओडी 10 टीएसएस पे अपग्रेड हो जाएगी जून 2023 तक, और कैपेसिटी जो है 964 एमजीडी हो जाएगी। पर हम लोग अभी 2025 में आ चुके हैं, जनवरी का मंथ में है, अभी भी दिल्ली की जो एसटीपीज है जो एग्जिस्टिंग थे, नई की तो बात नहीं, एग्जिस्टिंग एसटीपी वो भी अपग्रेड नहीं हुई है। जो कैपेसिटी कहा गया था कि 964 एमजीडी हो जाएगी 10 बीओडी 10 टीएसएस पे, अभी 10 बीओडी 10 टीएसएस पे लगभग 400 एमजीडी ट्रीट हो रही है, बाकी के 400 एमजीडी जो है वो बाईपास करके डाले जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं इसका यही कारण है कि जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो रहा, फ्लो किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है, इसकी वजह से यमुना की ये स्थिति है। So अब तक कोई improvement नहीं आया है? Like because I've seen your videos, you make a lot of stuff. So you see no improvement, or do you see there's something happening and it's going to take time? देखिए 2 साल तो कम से कम और लगेंगे अगर आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। देखिए अब मैं इम्प्रूवमेंट्स की बात करूं तो आप अगस्त सितंबर में आएंगे, बरसात के मौसम में तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, यहाँ पे आपको पानी अच्छा दिखेगा क्योंकि यमुना का पानी आता है। बाकी अगर हम ये करें कि जो यमुना एक्शन प्लान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड खत्म होने वाला है, मतलब कि 10 साल से ज़्यादा हो गए। अभी दिसंबर 2024 की ड्रेन्स वाटर क्वालिटी रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 17 ड्रेन्स फ्लो हो रहे हैं। 17 में से एक भी ऐसी ड्रेन नहीं है जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। और ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है दिसंबर की, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से आप देखें तो 10 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखिए ड्रेन्स की बात करना क्यों जरूरी है, जो यमुना जितने भी ड्रेन्स है दिल्ली के टोटल से 27 आइडेंटिफाइड बड़े बड़े ड्रेन्स है, वो सारे ड्रेन जाके यमुना जी में ही गिर रहे हैं। ओके, तो बात यह है कि अगर ड्रेन्स का पानी यमुना में जा रहा है तो ड्रेन्स की अगर वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं, या बीओडी ड्रेन्स की जो है अभी 5 ऐसे ड्रेन्स है जिनकी बीओडी 100 mg पर लीटर से ज़्यादा है, तो अगर ड्रेन की वाटर क्वालिटी की बीओडी it should be drains water quality should be 30 BOD and 50 TSS. Okay. But the water quality of drains exceeding 100 mgd or 100 mg per liter BOD. So that is the reason that you are saying that Yamuna the pollution. इसके आगे आप जाएंगे, यहाँ पे 100 मीटर आगे एक अबुल फैजल ड्रेन मिलता है, आगे उसमें सहादर ड्रेन, इसके आगे एक स्ट्रेच लगता है असगरपुर, वो यमुना की सबसे पोल्यूटेड स्ट्रेच है पूरे देश में। वहाँ की बीओडी जो है वो आपको 70 mg पर लीटर है। And is it because आसपास काफी इंडस्ट्रीज हैं या फिर नहीं, ये इंडस्ट्रीज का नहीं, इनमें हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो फ्लो हो रहा है बिना ट्रीट के, उस हाउस होल्ड वेस्ट वाटर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक टर्म होती है। फीकल कॉलीफॉर्म का मतलब होता है मल में पाए जाने वाला इंसान और जानवरों के। तो असगरपुर में फीकल कॉलीफॉर्म का जो है मैटर जो है वो 84 लाख एम्पियन पर 100 ml हो जाती है। नदी के लिए है कि उसका 3 mg पर लीटर बीओडी और 500 mg पर लीटर फीकल कॉलीफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे 84 लाख है। तो आप सोचते ये कितना बहुत ज़्यादा एक्सीडेड है, मतलब ये पानी किसी भी योग्य नहीं, किसी तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी।
व्हाट अबाउट इंडस्ट्रीज जो आसपास कितनी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, आपको लगता है ओवर टाइम वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट हुए हैं एंड आप क्या डू यू सी सम इम्प्रूवमेंट की जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकल रहा है वो कहीं ना कहीं आप ट्रीट होके निकल रहा है या फिर अभी भी लैकरडिस्कल बिहेवियर है लोगों का? देखिए इंडस्ट्री का क्या है कि दिल्ली में अगर आप देखेंगे टोटल से अभी 100 mgd के आसपास, सॉरी 100 mld के आसपास इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीट होती है, मतलब जनरेट होता है। बट जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है CETP की, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उनकी कैपेसिटी 212 mld है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो लीगल इंडस्ट्री है, जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है बहुत कम मात्रा में है, मतलब कि आप कहें तो 10%। कुछ इलीगल इंडस्ट्री है जो कुछ घरों में जो है लोग छोटे छोटे डाइंग यूनिट्स चला रहे हैं, वो पानी फ्लो कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट मतलब नज़र में नहीं है वो इंडस्ट्रीज। तो वो थोड़े हैं, बट अगर हम इनमें देखें तो 70% पोल्यूशन का जो कारण है वो आपका हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है। ओके, सो जो कॉमन परसेप्शन ये लगता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर पोल्यूशन, it's not household, but this is something new. This is new information. देखिए ये कम, क्योंकि झाग देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट है। देखिए झाग बनने का कारण ये है कि जो हम घरों में डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, तो वो हमने मानिए कपड़े धोए, वो झाग बना, आपके घर से निकला, घर से नाले में गया, फिर नाले से नदी में आती, तो नदी की स्थिति बनती है। पर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कितना निकल रहा है, कितना ट्रीट हो रहा है। तो जितना निकल रहा है उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट कैपेसिटी 100 mld के आसपास निकल रहा है, 212 की। You're talking about industrial waste right now. Yeah, yeah. Treat industrial waste. या Okay. सो और आप मैंने यहाँ दिल्ली के जो CETP है 3-4 महीने कवर किए हैं, 13 है टोटल से। तो हमने देखा कि अच्छा मतलब ठीक काम कर रहा है, यहाँ के STP से बेहतर CETPs काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते हैं। Okay. And what about STPs? जो आप STPs कवर कर रहे हैं उसका क्या आपके हिसाब से अभी what do you think कि उसकी कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं? Is it operating according to guidelines या फिर नहीं? देखिए अभी भी जो है ना और गाइडलाइंस के हिसाब से ऑपरेट नहीं हो रही। जैसे मैंने बताया आपको कि नवंबर की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 37 में से सिर्फ 17 STP ऐसे हैं जो गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे थे। 20 मतलब कि आप मान लीजिए 50% से ज़्यादा STP जो है वो गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो वही है कि STP जो है उनको प्रॉपर जो है अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी हम कर सकें। ये जून 2023 तक हो जाना चाहिए। उनके साथ साथ दूसरी बात है कि जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अभी 700 mgd के आसपास ट्रीटमेंट कैपेसिटी है दिल्ली की, पर दिल्ली में अभी 800 से ज़्यादा जो है mgd जो है सीवेज वाटर जनरेट हो रहा है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें आप तो 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, अगर 100 लीटर भी लगाते हैं तो आपको 350 करोड़, वो 800 mgd के आसपास हो जाएगा।